आज रात वो जो दरवाजे बंद थे, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में खुलते हैं, खुलते हैं, खुलते हैं। I prophesy tonight, every door that was closed, हर वो दरवाजा जो बंद था आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आज रात खुदा के बेटे यीशु के नाम में दरवाजा खुलता है। आज रात तो दरवाजे मेरी नस्ल के लिए खुलते हैं, मेरी बेटियों मेरे बेटों के लिए खुलते हैं। आज रात इस कलीसिया के लिए खुलते हैं। आज रात उस बेटी के लिए खुलते हैं जिसने उसका बीज बोया है। वो बेटी जिसने 90,000 दिया, वो बेटी जिसने 2 लाख दिया। आज रात आसमान पे नया दरवाजा तेरे लिए खुलता है। तेरा खुदा फरमाता है, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। हाशाला खाशा खाला कहता है नूर, क्या लिखा बेटा? नहीं, पहले कहता है अल्लाह की रूह तुझ में, और जब रूह आता है ना तो नूर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर दानिश, और फिर जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, मगर जिसमें हिकमत हो वो कामिल हिकमत पा सकता है। मुश्किल है थोड़ी बातें ये, लेकिन हजम करने की कोशिश करें। आज रात किस तरह समझाऊं? कहता है 15 नंबर आयत, हकीम और नजूमी मेरे हजूर, कहता है डॉक्टर भी आए, फिलोसोफर भी आए, PhD भी आए, मगर ये लिखाई, ये रेवलेशन साइशाला खारा खा थारा बरा, कहता है ये जो मुकाशफा है ना, द गॉड ऑफ रेवलेशन, जिसको चाहे सिर्फ वही पढ़ सकता। कहता है दोबारा पढ़ी, हकीम और नजूमी मेरे हजूर, हाँ, ताकि इस नविश्ता को लिखा था मगर उनकी समझ में लाइनें थी। इसी तरह रेवलेशंस सिर्फ उनके लिए हैं जिनको वो देना चाहता है। हकीम और नजूमी, फलसफे वाले और इल्म वाले, हिकमत वाले, दुनियावी और दुनियावी फलसफा रखने वाले मेरे हुजूर आए, मगर इस रेवलेशन को, इस जो खुदा है, रेवलेशंस आए आए आए, चंद मुकाशफे कोई भी पढ़ सकता है, मगर जो रेवलेशंस गॉड लिखता है वो गॉड ऑफ रेवलेशन ही किसी पे खोल सकता है। आज रात वो नए रेवलेशंस की बरकत आपके ऊपर खुलती है। आज रात यहाँ पे चंद लोग बैठे हैं जिनको खुदा प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। आज रात तो बरकत देता हूं, God open new revelations for you. 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 शिकालाखो शकालाखा, शिकालाखा शिकालाखा। आज रात मुकद्दरात की कुदरत, वो जो गॉड ऑफ रेवलेशंस है, उसकी ग्रेस तुझ पे डालता हूं, उसकी ग्रेस तुझ पे डालता हूं। उसको उठा के लाओ, शिकालाखा शिकालाखा, शिकालाखा शिकालाखा। रिसीव इट टुनाइट, इसको उठाएं, रिसीव इट टुनाइट। मेरे तो देखिए, गॉड ऑफ रेवलेशंस ओपन रेवलेशंस फॉर यू, रिसीव इट टुनाइट। कहता है हकीम और नजूमी मेरे हुजूर लाए, जूलियस उसको कोई नहीं पढ़ सका। खुद गॉड ओपन न्यू रेवलेशंस, बट इन डिमेंशन ऑफ सुपरनैचुरल, in dimension of supernatural apart from today। इसको उठाना,
तेल देना, इस पर तेल डालना था। शिकालका 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 शिकालका। आज रात डबल पोर्शन ऑफ रेवलेशन तुझ पे खोलता हूं। तूने आज इज्जत दी मुझे खुदा का ममसू जान के। वो खुदा जो मकाशों का खुदा मुझसे बोलता है, आज रूहानी आलम में एक दरवाजा तेरे लिए स्पेशल खोलता है। जस्ट रिसीव इट एंड योर जनरेशन विल गोइंग टू लिव देम। आज तो तुझ पे दरवाजा खुलता है, तेरी नस्लें उसको जिएंगी। वो रेवलेशन से तुझ पे आज खुदा यहाँ करता है नई डिमेंशन में, वो तेरे बच्चों की जिंदगी में खोला करेगा। और लोग सोचा करेंगे किस तरह ये बोलते हैं, वो जानेंगे कि गॉड ऑफ रेवलेशंस मैनिफेस्टेड वन नाइट। सी इट टुनाइट। खुदा तेरे सरमस को नया करता है आज। जो लोग फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं वीडियोस, वो अपने हाथ उठाएं। सरमन्स अपने बोले हुए शेयर नहीं करते, जो खुद रिकॉर्ड के सरमन अपलोड करते हैं, वो लोग उठाएं जो करना चाहते हैं। लेट मी प्रोफेसाई अपॉन योर लाइफ। आज रात आसमान पे से एक टुकड़ा उतरता है और आप सब पे वो डलता है, मगर जो टुकड़ा सर पे डलता है वो सब टुकड़ों में बड़ा होता है। जो टुकड़ा सर पे डलता है वो इन सब टुकड़ों से बड़ा है। A new dimension of revelation of unknown things to reveal to this known, says God, your Lord, your God. आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में आज रात मुकाशफन के ऊपर खोल जाए। इस कलाम में लिखा है, हकीम और नजूमी मेरे हजूर हाजिर किए गए ताकि भविष्य को पढ़ें और इसका मतलब मुझसे बयान करें। लेकिन वो इसका मतलब बयान सिर्फ जिस पर रेवलेशन खुदा खोलता है, वो रेवलेशंस को बयान कर सकता है। लोग सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, उनको वो मुकाशफे नहीं पता जो खुदा इस सीजन में आपके लिए, मेरे लिए आपके लिए खोलने को है। वो रेवलेशंस जो बड़ों के पे नहीं खुले, आज रात खुदा आप लोगों के लिए खोलता है। आप लोगों के लिए खोलता है। खड़ा कर इसको। आप लोगों के लिए खोलता है। अपने हाथों को उठाते रहते हुए डैनियल ही नहीं शुरू ही नहीं हुआ। आज रेवलेशन की नई डिमेंशन को खोलता हूं। जिस डैनियल के लिए बादशाह कहता है, ना कोई हकीम, ना कोई नजूमी, ना कोई अकांत इस मुकाशफे को नहीं पढ़ सका। ऐसी की चीजें जो बहुतों को समझना है, खुदा तेरे वसीले और को देगा। Receive it, says God, your Lord, your God. Says God, your God, your Lord. Says your God, your Lord, your God. अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए दुआ करने लग जाए। Receive it now. Receive it now. Receive it now. There is a thick anointing of God right here tonight. The anointing of revelation is here tonight. ये बच्चों को थोड़ा पीछे करना। Receive it now. आज रात रेवलेशन की डिमेंशन बदलती है। More, more, more.
नाउ इसको पढ़ लेके Shenalo, fell him from top of the head. वो आग जो मेरी हाथ में है इसी वक्त इसकी बॉडी में मूव करने लगते। Now receive it. शिकालका। अपने सीधे हाथ को उठा लो। Everything in Christian world is faith. Everything is Christian world is faith. अगर आज शायद आपको ईमान है तो यू कैन रिसीव इट राइट नाउ। आज आसमान पे से आपके लिए कुछ नया आता है। उस दिन आया डैनियल के लिए था, देखा किसी और ने था, पढ़ने की कोशिश औरों ने की, मगर सिर्फ उसको वो पढ़ सका जिसके लिए वो आया था। जो आज आपके लिए आसमान पे से आता है वो आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके नस्लों के लिए है, और दुनिया की कोई ताकत उसको चोरी नहीं कर सकेगी। जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट। 16 नंबर आयत बेटा। तू और कहता है तू हाले मुश्किलात है। मैं क्या कहता है, तुझ में जो रूह है ना वो हर मुश्किल का हल जानती है। और सिखला बस अगर तू इस विषय को पढ़े आगे, मुमलिकत में तीसरे डैनियल क्या जवाब देता है? तब डैनियल ने बादशाह को क्या जवाब दिया? क्यों डैनियल ने बोला? क्योंकि डैनियल में वो रूह था जिस रूह की हुक्म के ताबे यीशु जमीन पे आया था। इसे यीशु कहता है तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त। डैनियल कहता है मुझे तेरे दर्जे नहीं चाहिए, क्योंकि जो रूह मुझ में है वो इन दर्जों से ऊपर है। जो रूह मुझ में है वो दौलत से, सोने से, चांदी से, इज्जत से, शोहरत से, ममलिकतों से ऊपर है, क्योंकि जो रूह मुझ में है वो खुदा का रूह है। वो खुदा का रूह है। Just sing for a minute. There is a God who loves you, and there is a God who died for you even also. डैनियल कहता है तू बोले भी तो ठीक, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा खुदा बचे हुए टुकड़े नहीं लेता है। वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। वो खुदा आज रात यहां, वो खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। अपने हाथों को उठाते हुए आसमानी बाप आज रात वो जो रूह जो हाले मुश्किलात भी है मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे खानदान के लिए है, मेरे घराने के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे पोतों और पोतियों के लिए है, मेरे पोतों और नवासों के लिए है, मेरी पोतियों और नवासियों के लिए है, और वो सिर्फ मेरी दूसरी या तीसरी नस्ल के लिए नहीं है, वो सिर्फ दूसरी या तीसरी नस्ल के लिए नहीं है। वो रूह जो हाले मुश्किलात है, वो रूह मेरी नस्लों के लिए है। ऊंचे किसके लिए है? आपके आस का मैं किसके लिए? आपके आस का मैं किसके लिए?
आपके आज काम है किसके लिए? अपने हाथों को बुलंद कीजिए। तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तू ही मेरी सिपही है, तू ही है पनाह, सिपही है, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। रोया में ख्वाब में मुझसे तू बोल, रोया में ख्वाब में मुझसे तू बोल, अपने कलाम के भेदों को खोल, रोया में ख्वाब में मुझसे तू बोल, अपने कलाम के भेदों को खोल, करता रहूं खुदावंद मैं तेरी ही सना, करता रहूं खुदावंद मैं तेरी ही सना, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तू ही मेरी सिपही है, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। आपकी बारी। तेरे बिना आँखों में तू है, ख्वाबों में तू है, आँखों में तू है, ख्वाबों में तू है, सांसों में तू है, बातों में तू है, आँखों में तू है, ख्वाबों में तू है, सांसों में तू है, बातों में तू है, तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरे बिना जीना क्या है
सारे मिलकर कहेंगे तेरे जीना क्या है। फिर से कहेंगे तेरे ओ जीना क्या है। तू ही मेरी सिपर, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह। तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। आज खुदा ने रोया में ख्वाब में मुझसे तू बोल, रोया में अपने कलाम के भेदों को खो, रोया में ख्वाब में अपने कलाम के भेदों को खो, करता रहूं खुदाबंद मैं तेरी ही सना, करता रहूं खुदाबंद मैं तेरी ही सना। तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पनाह, तेरे बिना जीना क्या है मुझको ऐ खुदा। मिलके कहिए जीना क्या है। आंखों में तू है, ख्वाबों में तू है, आंखों में सांसों में तू है, बातों में तू है, आंखों में तू है, ख्वाबों में सांसों में तू है, बातों में तू है, तेरा प्यार ही मेरे दिल में है बसा, तेरा प्यार ही
santo, santo. The book of Daniel की किताब 6 नंबर. The book of Daniel, the prophet Daniel, जिसके नाम का मतलब है The Lord is my judge. खुदा मेरा मुंसिफ है. Deus es mi juez. और तीसरा बादशाह आता है जिसके साथ डैनियल खिदमत करनी शुरू करता है, और उस बादशाह का नाम दारा लिखा गया है बाइबल के अंदर. दारा को पसंद आया कि मुमलिकत में 120 नाज़िम मुकर्रर किए जाएं जो तमाम मुल्क पर हुकूमत करें. कौंसिल बैठती है, फैसला करती है, और 120 कितने 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 लोग थे जिस दिन रूल कुद्दस नाजिल हुआ था? डैनियल की किताब इसलिए बादशाह की किताब बोली गई है. लिखता है और उन पर 3 आगे क्या होंगे? दोबारा से ऊपर से पढ़ते हैं. दारा क्या था? बादशाह को ये पूरी दुनिया में सिर्फ 120 पर खुदा का रूह नाज़िल हो. डैनियल की किताब उसका 6 बाब उसकी 1 नंबर आयत. अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 3-4 नंबर आयत. ऑलमोस्ट सेम जगह के जुड़ती. 120 के लोग बला खाना में मौजूद थे, अपर हाउस रूम में थे जब खुदा का रूह नाज़िल हो. और डैनियल के दौर में 120 लोग जमा किए जाते हैं, मगर डैनियल उनमें नहीं होता, क्योंकि डैनियल में एक रूह था जो उन 120 से ऊपर था. उन 120 में यीशु शामिल नहीं था. यीशु आप, बेटा और रूह कुद्दस है. बाइबल लिखा, बाइबल ने क्या लिखा है? और उन पर आगे इतना टाइम नहीं है इसको बताने के लिए, मगर जब सुपरनैचुरल में चलते हो ना, बादशाह बदल सकते हैं मगर सुपरनैचुरल खुदा आपको बदलने नहीं देता है. मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मगर आपका खुदा आप बुलाया होता है वो आपको संभाल के रखता है. पहले बादशाह बना डैनियल वजीर, फिर बादशाह बना डैनियल वजीर, फिर बादशाह बना डैनियल, फिर वजीर. मालूम है क्यों? क्योंकि उसको बादशाह नहीं बनाते थे, उसमें जो रूह था वो उन सब पर उसको फजीलत दे देता था. जो रूह आप पे है, आप जहां पे भी हो वहां पे आपको इज्जत देगा. आप इज्जत पाएंगे, आप बढ़ोतरी पाएंगे, आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, आप खुदा की ग्रेस को किसी और डिमेंशन में पाएंगे. क्या लिखता है? क्या लिखता है? क्या ले गया? बोले वो नाज़िमों पर, वजीरों पर सबकत ले गया. तुझे मालूम है क्यों? क्योंकि 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 उसमें फाजिल रूह थी. तुझ में और मुझ में भी रूह है. वो रूह फाजिल है, मगर वो रूह वो है जिसने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया. और वो रूह आज तीसरे दिन इस कॉन्फ्रेंस की तुझे
मुझे और हमें नया करती है, नए तौर पे ईमान में उसके लिए कुछ करने को। शिकालका 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 ये कटर पास्टर नथानियल को आगे काम ने बता रहे जो मैंने बताया और जो तेरे दिल में था। शिकालका 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 शिका। तू पढ़ती रहा बेटा। हाथ उठा। क्या करें क्या करें? दोबारा दोबारा ऊंची ऊंची सारे जरा सुने। शेरल इसके रैम पे अपना हाथ रखो। तू पढ़ती रह। फिलहाल वो कोई मौका क्या कहे वो देवल मैं नहीं कहती मैं कितने देखना है तुसी। दोबारा से पढ़ते हैं। तब उन वजीरों ऊंचा कर इसका माइक बेटा थोड़ा। तब उन वजीरों और बोले चाह लें जो चाहते हैं मेरा खुदा तेरा खुदा हमारा खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि उन्होंने डैनियल के खिलाफ चाहा मगर डैनियल में कोई ऐसी बात नहीं पा सके जो कि उसको मुजरिम ठहराती। जो तुझे मुजरिम ठहराते हैं, जो तुझे मुजरिम ठहराते हैं वो जानेंगे कि तेरा मुंसिफ वही है जो डैनियल का था। तेरा मुंसिफ हुकूमत वाले नहीं है, तेरा मुंसिफ बादशाहों का बादशाह है। आगे 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 आगे। कोई मौका कोई मौका कोई मौका क्योंकि 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 और कोई वो क्या था क्या था क्या था क्या था A righteous man of God. Righteous से लिखा है क्या लिखा है? Faithful, ईमानदार। आप ईमानदार हैं आज रात? हम चाहते हैं कि खुदा हमारे फैसले करे, अगर हम उसको मुंसिफ बनना देना चाहते हैं, क्या हम उसको वक्त दे रहे हैं कि मेरा और आपका मुंसिफ बने? हम तो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ना चाहते। कैसे पास्टर नथानियल लड़की को इंप्रेस करने के लिए 6-6 घंटे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। गल्ला बोलिया नहीं जितना मैं शुरू होती रहना। मैं कार्ड की भी गवाही रह गई है मेरी जोरी। मुंसिफ खुदा हो 3 घंटे और ऐसे लोगों से बात करें जिनके साथ फ्यूचर ही नहीं है। रे साहब कोई उम्मीद ही नहीं है, शादी होनी है भी नहीं होनी। अपने घर दी सारी गल्लां उन्होंने दस रहे हैं। मामा को नहीं पता, पापा को नहीं पता, पापा को नहीं पता, मामा को नहीं पता। दानियल ने लिखा दियानतदार था। और क्या लिखा बेटा? कोई एवं नहीं 4 दिन तो मैं 3 दिन तो डैनियल पढ़ा रहा। कहते हैं कोई खता नहीं थी, वफादार भी सी। यहाँ पे वफादार हैं मगर 6 घंटे लड़की के लिए आए आए।
यहां पे कुछ करना भी है और कुछ नहीं भी करना है। उसके लिए क्या, वो दियानतदार था, वफादार था, फेथफुल था, मगर उसके अलावा उसमें कोई सुपर नेचुरल चलने के लिए ना अपनी जिंदगी में वफादारी नहीं, सिर्फ फेथफुल नहीं, खताओं को भी निकालना पड़ता है। ऐसी कैसी खता है? हाय जानू कैसे हो? हाँ जी मैंने चर्च में आपको देखा है, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। आज तो सूट बहुत अच्छा पहना था, लेकिन मैंने जिस तरह बोला तो बोली, मुझे मैंने लेके दिया वो नहीं, अपनी मां को कभी लेके आएगा। मां दे पैसे चोरी कर करके कुड़ी नूं और फिर शाकाला का शिकाला का शिकाला का बखारे खारा ब्रो शाकाला। अपने हाथ उठाएं 1 मिनट के लिए। जो घुटनों पे जा सकता है घुटनों पे चलें। किरण के लिए आज दुआ करते हैं और कैंसर को रिब्यूक करते हैं। पता नहीं मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं ऐसा किया। इतनी दुनिया ट्रैवल करने के बाद हर जिंदगी घुटने पे चली जाए। लेट अस आस्क फॉर अ सुपरनैचुरल मिरेकल फॉर किरण टुनाइट। अपने लबों को जल्दी से खोलें, बोलें आज उस खुदा को कि उस कैंसर की बदबू को आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में, वो स्पिरिट जिसका नाम कैंसर है जो किरण में है, आज रात ईमान की रूह से उसको कैंसल करते हैं, रिब्यूक करते हैं, जड़ से सूखता है तेरे यीशु नाम में। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अपनी आवाजों को खोलें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। Come on, come on, come on, come on, come on. सिकोलो को शोकोलो को कैंसल करता हूं आज, कैंसर को कैंसल करता हूं आज रात, कैंसल करता हूं उस बदरू को जिसका नाम कैंसर है। आज रात तेरे बेटे यीशु के नाम में ईमान में जोड़ता हूं और उस स्पिरिट को जिसका नाम कैंसर है आज रात जड़ से सूखती है, जड़ से सूखती है, जड़ से सूखती है, जड़ से सूखती है। जिंदगी को डिक्लेयर करता हूं अयास पर, किरण पर, इनकी बेटी पर, इनकी आने वाली नस्लों पर। आज तेरे दिए इख्तियार से, उस अथॉरिटी से किरण के बदन को हील होते हुए डिक्लेयर करता हूं। द स्पिरिट ऑफ कैंसर आई रिब्यूक यू टुनाइट। Spirit of death, I rebuke you tonight. The spirit of fear, I rebuke you tonight. आप में से जो कोई बीमार है अपनी बीमारी को रिब्यूक करना शुरू कर दे। आप में से जो कोई बीमार है अपनी बीमारी को डांटना कर दे। आप में जिस तरह के भी मुश्किल है यीशु के नाम में उसको रिब्यूक करना शुरू कर दें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सिकाला खा ये रखा हड्डियों की दर्दों को तेरे दिए इख्तियार से आज रात हुक्म करता हूं। हड्डियों की दर्दें, हड्डियों की कमजोरियां और हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम में कैंसल्ड है। लड़कियों का जो महाना सर्कल पूरा ना होना या खून बंद होना नहीं है, आज रात उस टाइम को बांधता हो, बांधता हो। आज रात बांझपन के स्पिरिट को, बांझपन के बदरू को, आज रात जो औरतों के रहम को बंद किए हुए हैं, आज उस बदरू को तेरे दिए हुए इख्तियार से, उस रूह से जो डैनियल में फाजिल रूह था, उस रूह के इख्तियार से और उस नाम में जो सब नामों से आला सुंदर अवधि नाम है, उस नाम में आज रात
बांझपन की लानत को, स्पिरिट को यीशु के नाम में इन बदनों से निकलते हुए देखता हो। यीशु के नाम में ये रहम आजाद है। यीशु के रहम में ये रहम आजाद है। यीशु के नाम में रहम आजाद है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम। जल्दी से आपको कोई भी बीमारी है, कर्जे की लानतों के लिए आज रात खड़े होते हैं। सोकोलो को शोकोलो, द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड मैनिफेस्ट। बाप, जिस तरह मेरे लिए तूने आसमान को खोला, आज रात आसमान खुलता है। आज रात इनके लिए आसमान खुलता है। आज रात इनके लिए आसमान खुलता है। आज रात इनके लिए आसमान खुलता है। नए दरवाजे खुलते हैं, नई डेस्टिनेशंस खुलती है। आज रात तेरे यीशु नाम में जो बंद था खुलता। आज रात जो बंद था खुलता है, खुलता है, खुलता है, खुलता है, खुलता है, खुलता है। यीशु के नाम में आमीन। जल्दी से बैठ जाए। डैनियल कहते हैं ध्यानदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। मुझे उर्दू लफ्ज तकसीर का तो नहीं पता क्या लिखा है बेटा इंग्लिश में इसको। एरर, गलती भी नहीं करता था। दोबारा पढ़ बेटा। खता कुछ और चीज है, गलती कुछ और चीज है। एरर, गलती से भी डैनियल वो काम नहीं करता था जो खुदा को पसंद नहीं आता। आए, 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 आए। डैनियल जो करता था वो खुदा की मर्जी से किया करता था। 3 घंटे टेलीफोन, हाय जानू कैसे हो, मैं तो चर्च का मोस्ट एक्टिव मेंबर हूं, आई एम द मोस्ट अनॉइंटेड वन, आई विल बी द नेक्स्ट प्रीचर ऑफ द चर्च। रात को ना मैं बड़े मजाक के मूड में बैठा होता तो मैं बड़े आराम से भेज दिया। जानो तुम्हें पता है मैं बहुत अनॉइंटेड हूं, मगर मैं दियानतदार नहीं हूं। अगली क्या कहता है, आई गलती खता, क्या लिखा है, खता। मैं दियानतदार नहीं हूं और खताओं से भरा हुआ हूं, क्योंकि मैं खुदा से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता हूं, खुदा के बारे में कम जानता हूं, लेकिन मैं चर्च का रेगुलर मेंबर हूं। मैं पास्टर नथानियल की नॉन्टिंग चाहता हूं, मगर कुर्बानी नहीं चाहता हूं। इतना गौर से देखेगा। सुपरनैचुरल चलने के लिए ना नेचुरल को निकलने की जरूरत है। मैं 10 दिन के अंदर 2 दफा अपनी बीवी से टेलीफोन पे बात की और दोनों दफा बड़ा जरूरी काम था। और दोनों दफा जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा खैरियत है ना, परेशानी की बात तो नहीं। मैं कहा नहीं खैरियत है और जरूरी काम था। और नाम टेक्स्ट पे मैसेज, मालूम मैं क्यों? और आप में से शायद कोई जानता भी नहीं होगा मैं अपनी बीवी को कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं उसकी वजह से पिंक कलर पहनने लग गया हूं, येलो कलर पहनने लग गया हूं, शार्प रेड कलर पहनने लग गया हूं, मोव कलर पहनने लग गया हूं, पर्पल पिंक पहनने लग गया हूं, ये पिंक, फलाना पिंक, बेबी पिंक, ऑरेंज पिंक, रेड पिंक, गोला गंडा पान लग गया। मालूम है क्यों? क्योंकि कपड़े मैं अपनी बीवी के लिए पहनता हूं।
मगर शुक्रगुजारी मैं अपने खुदा के लिए देता हूं। जब मैंने खिदमत शुरू की ना, मेरे पास फाइनेंशियली बहुत चीजें थी, बहुत चीजें। अब्रॉड जो लोग रहते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी जीते हैं। अब सोचो, मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल था कि मुझे क्रेडिट कार्ड की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि हाय मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मैं क्रेडिट मार के ये ले आऊंगा। ना ना ना, मैं फाइनेंशियली स्टेबल था और हर टाइम पैसे होते थे। लेकिन मेरे पास मेरी बीवी के लिए वक्त नहीं था। अब सोचो कि मेरा, अब तो मेरे फोन का कोड आप सबको पता चल गया, तो मेरी बीवी को तो लाजमी पता होगा। मुझ में छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं, मगर मुझ में वो एहसास नहीं था जो होना चाहिए। मैंने जब खिदमत शुरू की, शायद मैंने बताया मैंने खुदा से 3 चीजें मांगी। किसको याद है कि मैंने बताई थी 3 चीजें? किसी को नहीं। फिर बताना पड़ेगा, फिर वही बता दूं। आपको याद है 3 चीजें मेरी? इनको नहीं याद। जब खुदा ने मुझे बोला ना सब कुछ छोड़ के खिदमत कर, तो वो चंद माह का प्रोसेस था मेरे लिए। और एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ, मुझे कुछ हो गया, हॉस्पिटल में उस दिन रो पड़ा। मैं क्या खुदा ये क्या तेरा इंसाफ? जब तक मैं दुनिया की जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि मैंने कभी कोई, मैं आज तक डिस्को नहीं गया हुआ। 21 साल की उम्र में मैं गया था यूरोप। मेरे माँ बाप नहीं वहां पे रहते थे, मैं अकेला फ्लैट में रहता था। मेरे कपड़े कोई धोने आता था। मेरे घर की जिस फ्लैट में मैं रहता था, सफाई एक मेड करके जाती थी, क्योंकि वो पता नहीं कौन से मुल्क की थी। तो खाना मैं बाहर से खाता था। मुझे आज भी चूल्हा नहीं जलाना आता। लेकिन जब खुदा ने बोला ना, मैंने उसको बोला अब तो मैं तेरी खिदमत करूं, तो मुझे हॉस्पिटल में ले आया। उससे बोला तू उस तरह खिदमत नहीं कर रहा जिस तरह मैं चाहता हूं। तू क्या चाहता है? मैं अपनी टिकट भर रहा हूं, चर्च का किराया दे रहा हूं, और कारोबार कर रहा हूं, और इंजील सुनाने जा भी रहा हूं। उससे बोला तू अपना ईमान जी रहा है, मेरे पे तेरा ईमान नहीं है। टू लिव इन सुपरनैचुरल, you should not live your faith, you should live the faith of God in you। खुदा ने बोला तू वो जी रहा है जिसका ईमान तुझ पे है और जिस पे तू ईमान रखता है। ये मेरा ईमान नहीं है। मेरा ईमान वो है जब तेरी जेब में कुछ भी ना हो, तू सबसे ज्यादा बाबरकत हो। जब तुझे रास्ता ना मिले तो उस पे चलने लग जा। जहां पे अंधेरा हो वहां पे नूर आने लग जाए। मैं क्या खुदा ये किस तरह हो सकता है कि यूरोप में बगैर पैसे के, बगैर कारोबार के, बगैर नौकरी के, बगैर किसी चीज के जी पाऊंगा? और वो 27 से 30 मिनट की बात थी, और 30 मिनट के बाद ऑलमोस्ट 27 मिनट बाद मैंने उस तरह खुदा कभी नहीं सुनी थी। और मुझे इंटेंशनली तौर पे डायरेक्टली याद है, उस आवाज के अंदर गर्ज बदल गया, और उस आवाज मुझे बोला तू अपना ईमान जीना चाहता है या तू मेरे ईमान को लेके जिंदगी जीना चाहता है?
क्योंकि तेरा ईमान तेरा पैसा है, मगर मेरा ईमान सोने चांदी से बढ़कर है। मेरा ईमान वो नहीं जो नजर आता है, मेरा ईमान है जो ना भी हो वो तेरी जिंदगी में होने लग जाता है। शिकला का शिकला का शिकला का। और करते करते उसकी जब आवाज बदली तो मैंने उस खुदा को बोला, और मुझे उस दिन अंदाजा हो गया कि आज मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। आप में से चांद एक बैठे जो कई टाइम से भाग रहे हैं, मगर आज खुदा आपको बुला रहा है कि आप सुपर नेचुरल में चलने लग जाओ और सुपर नेचुरल को जीने लग जाओ। और आवाज आई, बोला अगर तू चाहता मैं सब कुछ छोड़ूं तो फिर मैं तुझसे कुछ चाहता हूं। यहां पे बड़े होंगे पता क्या, नहीं 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 हमको ओ खुदा हो के अगर मेरे को लो मांग रहे है तो मैं इंसान होके क्यों ना मांगा। मतलब कि इतनी अनॉइंटिंग में ना, इतने प्रेशर में भी मेरे में जो हिकमत थी ना काम कर रही थी, मेरी अकल काम कर रही थी। मैं कि खुदा होके मांग रहे है कोई मेरे जो इंसान को लो, तो मैं इंसान होके क्यों ना इससे मांगू। मैं कि अगर तू ये चाहता है ना खुदा, तो मुझे 3 चीजें तुझसे चाहिए। उसने बोला मांग। क्या मैंने मांगा होगा? पैसा, दौलत, शोहरत, सेहत, बैंक बैलेंस, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, जहाज, अपने बच्चों को मिलियन होते हुए। मेरी पहली चीज थी जो मेरे बाप की नस्ल है, जो मेरे बाप में से बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी कोई भी नस्ल तुझे जाने बगैर इस दुनिया से नहीं जाएगी। उनमें से कोई भी जहन्नम का फर्जंद नहीं है। जिससे मुझसे बोला ना मांग, मैं अगर दुनिया का सबसे अच्छा प्रीचर होना मांग लेता ना, मुझे मिल जाता पास्टर नथानियल। दुनिया का सबसे फेमस प्रीचर होना मांगता, उससे मुझे देना था। अगर ये फेम, ये रेवलेशंस किस काम के, अगर मेरे अपने खुदा की बादशाहत में ना जाए। पहला मेरी बाप की जो नस्ल है, उनमें से जो नस्लें आई, मेरे ये बात से उनमें से जो नस्लें आए और तू वापसी ना आए, उनमें से एक भी बच्चा तुझे जाने बगैर इस दुनिया से नहीं जाएगा और तेरी बादशाहत के वो नस्लें वारिस होंगी। एक भी उनमें से जहन्नम का फर्जंद नहीं होगा। अगर तुझे मुझसे वादा करता है तो मैं तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। और उस आवाज ने बोला ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए है? दूसरी चीज मैंने क्या मांगी होगी? एक बड़ी मिनिस्ट्री या एक बड़ी मिनिस्ट्री अमेरिकन जो मुझे सपोर्ट करे। मैंने बोला दूसरी चीज, अगर तू कहता अपना कारोबार, अपना रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ छोड़ दे, दूसरी चीज मुझे भी तुझसे चाहिए। मैं जिस चर्च में पास्टर होऊंगा, इस मुल्क में जिस चर्च में पास्टर बनूंगा, उसमें से कभी भी 1 रुपया नहीं लूंगा। ना किसी की दायकी खाऊंगा, ना शुक्रगुजारी खाऊंगा, ना हदिया खाऊंगा। 1 पैसा भी अपने पे नहीं लगाऊंगा और कभी मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तू मेरे बाप को और मेरे भाई को इतनी बरकत दी कि जब तक मैं इस दुनिया पे रहूं, तेरी इंजील सुनाऊं, कभी भी 1 रुपया किसी से मांगना न पड़े। आसन 3 से 4 दफा मुझे बोला कितने की टिकट आई है। मैंने आज तक नहीं बताई क्योंकि मैं मांगना नहीं जानता हूं। मगर सुपरनैचुरल जब आता है ना, आपको बोलना नहीं पड़ता, खुदा देने लग जाता। और मैं हमेशा बोलता है खुदा
तुझे पता है मेरी टिकट कितने की है? मुझे बतानी, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया मैं कभी मांगूंगा, क्योंकि तू यहोवा जरी है, तू मुहैया करना जानता है। और मेरी टिकट जो पैसे आए हैं ना, इससे थोड़ी से कम की है, ये आपको बता सकता हूं। जितने पैसे आए हैं ना, ऐसा मेरी टिकट उससे थोड़े से कम की है। मगर अगर आप अगली दफा की टिकट के पैसे पासन चैनल को देना चाहें तो दे सकते, कोई बात नहीं। ना देना ताड़ी मेहरबानी, कह रहा मैं होर देने भी नहीं जे, मैं लै ही लांगा आप ही। ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात ना, खुदा ने बोला ये मैं मानता हूं। उसने बोला तीसरी क्या है? खुदा ने बोला फंस गया हूं। इज्जत मांगेगा, दौलत मांगेगा, शोहरत मांगेगा, जहाज मांगेगा, हजारों का चर्च मांगेगा। मैंने पता उसको क्या बोला? पहली दो अपनी जगह, लेकिन जो तीसरी मांगूंगा ना, उसमें पर पेश का भी फर्क नहीं होना चाहिए। मैंने बोला, उन्होंने बोला मांग क्या चाहिए? मैंने बोला मैं जब तक तेरा कलाम नहीं सुनाऊंगा, जब तक तू मेरे साथ मजबे पे नहीं आया करेगा। ना मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा, बड़ा चर्च, बड़ी मिनिस्ट्री, हजारों की कलीसिया नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तू चाहिए मजबे पे, क्योंकि जब मैं तेरे बारे में बोलूं तो वो मैं नहीं, तू मुझ में से बोल रहा हो। और लोग जाने कि हर कब्र में आटी है, सिर्फ एक कब्र, सिर्फ एक कब्र, सिर्फ एक कब्र। आज रात जिसकी कब्र खाली है यहां पे मौजूद है आपको खड़ा करने के लिए। जिसकी कब्र खाली है आज रात यहां पे मौजूद, जिसकी कब्र खाली है आज रात यहां पे मौजूद। आज रात उन लोगों के लिए बीच बोता जिन्होंने इस मुल्क में उस इज्जत के लिए मेरे लिए खोला जो मेरी सोच से बाहर थी। उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए, उन लोगों के लिए आज बना के दरवाजे एक नई डिमेंशन में खुलते हैं जो वो नहीं कर सकते थे। तेरे यीशु नाम में इस सीजन में करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे। हाउ टू वॉक इन सुपरनैचुरल। अपनी जिंदगी की, अपनी अच्छी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। आसान था, नहीं था। लोग मुझसे कहा पूछते किस तरह इतना प्रीच करता रहता है। मैं एक दफा एक मुल्क में था, कोलंबिया में। उस पास्टर के 12,000 कांग्रेगेशन है। वो एक सरमन 5 सर्विसेज में प्रीच करता है, एक ही सरमन अपना। मैंने 24 घंटे में उसके चर्च में 7 सरमन प्रीच किए और 7 सरमन ने प्रीच किए। और पास्टर कहता है इस तरह तू बोलता है। मैं कह क्योंकि जो सरमन देता है ना रेवलेशंस, वो आसमान पे नहीं होता, वो बाहर नहीं होता, जहां पे मैं खड़ा होता हूं वो जो मुकाशल से खड़ा होता है। आज रात तो बरकत आप पे डालता हूं, आज रात तो बरकत आपको देता हूं, आज रात तो बरकत। Save it, the save it, the save it, the save it, says God your Lord.
Save it, says God, your Lord. Save it. Save it. आज रात और रेवलेशन की बरकत आपके लिए प्रोफेसाई करता हूं। और एक वक्त आया मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे मांगने की आदत नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं अपने बाप से, अपने वालिद से नहीं पैसे मांगता आज भी। मेरा भाई ने मेरे लिए कार्ड रखा हुआ है जो लेना बैंक अकाउंट है, जो मेरे पास रहता है। उसको पता है ये नहीं मांगेगा इसको जितनी भी जरूरत हो। और ऐसा वक्त ही आया कि उस दिन मेरे पैसे नहीं थे और मेरी बीवी ऐसे उस टाइम 6 साल, 5.5, पौने 6 साल की थी। सिदरा को लेके गई और थोड़ी देर बाद स्कूल से वापसी ले आई। और मैंने कहा क्यों इसको वापसी ले आई है? उस दिन हम दोनों की लड़ाई हुई। वो बोलने लग गई, चीखने लग गई और मैं सुनता रहा। मैंने अपनी बेटी को बुलाया। मैं क्या हुआ ऐसे? उसको मैंने स्पेनिश में पूछा। उसने अपने स्कूल का बैग खोला और एक पेपर उसने मुझे दिया। 5.5, पौने 6 साल की मेरी बेटी थी। उस पेपर पे लिखा था कि फलां दिन, फलां महीने की फलां तारीख के फलां दिन को इतने बजे स्कूल पिकनिक पे जाएगा और उसके आपको 5 यूरो भरने होंगे। मेरी बेटी ने मुझे पेपर नहीं दिया। मैंने पूछा por qué no le dado a papá? तूने पापा को क्यों पेपर नहीं दिया? कहती पापा porque yo lo sabía que tú no tienes dinero। कहती पापा क्योंकि मुझे पता था तेरे पास पैसे नहीं। पहले आपको किस तरह पता था? कहती पापा आपका चेहरा देख के मुझे मालूम था कि तेरे पास पैसे नहीं। और मेरी बीवी उस दिन बहुत लड़े। वो ऐसे को लेके बेडरूम में चली गई। मैं सिटिंग रूम सोफे पे खुदा से लड़ने लग गया। मैं कि तेरी इस खिदमत करने का ये सिला मुझे मिलना है। मैं सुबह जाके इतने पैसे कमा सकता हूं कि जितने लोग महीने में काम करके नहीं कमाते, मैं 2 दिन में उतने कमा सकता हूं। मुझे 1-2 रुपए के लिए ये सुनना पड़ेगा। तू मेरी बच्चों का ये इंसाफ कर रहा। उसने मुझे नहीं जवाब दिया। मैं नहीं खिदमत करूंगा, मैं नहीं जीऊंगा। मैं वापसी कारोबार करूंगा और अपने बच्चों को हर वो चीज लेके दूंगा जिसका उनको हक है। मैं सो गया और पहली दफा मेरी जिंदगी के अंदर खुदा मेरे बेड बिस्तर पे आया और उससे मेरे रूह को मेरे बदन में से निकाल दिया। उससे मेरे रूह को निकाला। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हवा में था और मैं नीचे देख रहा था और मैं नीचे बेड पे था और मुझे लगा कि खुदा मुझे इस दुनिया से लेके जा रहा। मेरी नाफरमानी या मेरे बुड़बुड़ाने की वजह से। और स्प्लिट ऑफ अ सेकंड मैं एक जहाज में बैठा हुआ था और उस जहाज में मैंने सूट पहना हुआ था। मेरी टांग पे टांग थी और मेरे इर्द गिर्द लोग सूट पहन के बैठे हुए थे। और उस जहाज के अंदर एक आवाज आती है कि आज तेरी बेटी की सालगिरह है, तू उसको भूल गया है। और मेरे आंसू गिरने लग जाते हैं कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह किस तरह भूल गया। और उस आवाज ने मुझसे कहा, तू भूल गया लेकिन मैं, तू भूल गया लेकिन मैं। उसने बोला कॉल कर फलां एजेंसी पर और उनको बोल फलां रंग की मर्सिडीज पेड़ है, मेरी बेटी फलां जगह पे खड़ी है, उसको जाके वो मर्सिडीज दे दो। उसको बोलो पापा लव्स यू बट ही लिव जीसस मोर देन यू।
कि तेरा बाप तुझे मोहब्बत करता है मगर खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन पापा लव्स। और मैं उस प्लेन के ना फोन को उठाता हूं और आज चंद साल बाद मुझे ख्वाब पूरी होती हुई नजर आती है, क्योंकि आज मैं जब जहाज पे सफर करता हूं तो कॉल पे बात भी करता हूं। आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई कि प्लेन में आप कॉल कर सकते हो, वाईफाई आ चुका प्लेन में, और मैं कॉल पे बात करता रहता हूं कितने घंटों तक। अब मैंने कॉल उठाई और कॉल की और एजेंसी पे, और जैसी कॉल बंद की और मेरे आंसू गिर रहे थे, और उस रोया के अंदर उस रूह ने मुझसे कहा, आज के बाद कभी मत रोई, कभी मत गिड़गिड़ाई पैसे के लिए, क्योंकि जिस जहाज पे तू बैठा है ये किराए का नहीं, एक दिन मैं तुझे अपना जाती जहाज दूंगा। When you walk in supernatural, the God of supernatural comes in you and open the revelation of his kingdom upon your life. आज रात तो बरकत आपके लिए मांगता हूं, आज रात तो बरकत आपके लिए चाहता हूं, आज रात तो बरकत आपके लिए प्रोफेसाई करता हूं। Come on, let us pray for 1 minute. शिकाला का यारा रबा। I don't know you believe it or not. जो रुकावटें थी आज रात गिरती हैं, और इस प्रोफेसी को अपनी जिंदगी में ले ले कि खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। जल्दी से 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 सिकाला का ये रे बे, सिकाले काले का ये रे, सिकाले के रे के ये रे, सिकाला का ये रे बे। Come on, come on, come on, come on. I prophesy upon your life tonight. हदिया लेने वाली टीम जल्दी से आगे आ जाए।